बड़ा सवाल ये भी है कि क्या तेजस्वी यादव के लिए अब पार्टी को संभालना आसान रहेगा। रोहिणी अभी भी नाराज है और लालू खामोश है। 14 नवंबर को पार्टी चुनाव हार जाती है, लेकिन तेजस्वी यादव चुप हैं, लालू प्रसाद यादव चुप हैं। 25 सीटें आरजेडी को आती है। सवाल लालू प्रसाद के सियासत और लालू प्रसाद के विरासत का भी है, और अभी तक उन्होंने मीडिया से बात नहीं की है। ये हार इतनी बड़ी है जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं। बिहार की राजनीति में जो शोर है अभी वो किसी बयान का नहीं है, बल्कि दो खामोशियों का है। पहली चुप्पी लालू प्रसाद यादव की। रोहिणी आचार्य लगातार आग बरसाती रहीं, ट्वीट पर ट्वीट करती रहीं, पत्रकार को भला बुरा कहती रहीं, परिवार को लेकर के बहुत कुछ कहा उन्होंने, चप्पल मारने की बात से लेके गाली तक की बात कही, लेकिन लालू प्रसाद यादव चुप रहे। और दूसरी चुप्पी है तेजस्वी यादव की। चुनावी हार के बाद अचानक से तेजस्वी यादव गायब हो गए। विधायकों की बैठक में, पार्टी नेताओं की बैठक में नजर आए, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उसमें तेजस्वी यादव बुरी तरह निराश नजर आ रहे हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव न शपथ ग्रहण में गए, न किसी कार्यक्रम में, और अभी तक उन्होंने मीडिया से बात नहीं की है, जबकि 14 तारीख को नतीजे आ गए थे और आज जो है वो करीब करीब एक हफ्ता पूरा होने को है। लेकिन तेजस्वी यादव चुप हैं, लालू प्रसाद यादव चुप हैं। क्या ये चुप्पी जो है किसी रणनीति का हिस्सा है? क्या इस चुप्पी से आरजेडी को फायदा होने वाला है, या भविष्य में लालू प्रसाद यादव के परिवार में आने वाले तूफान के पहले की ये चुप्पी है? ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या तेजस्वी यादव के लिए अब पार्टी को संभालना आसान रहेगा, या फिर उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। लेकिन चुप्पी तो समाधान नहीं हो सकता है। तो बात करेंगे आज इन दोनों बड़े नेताओं की चुप्पियों पर, और क्यों ये हालात बने हैं कि आरजेडी जो बिहार में कभी सत्ता में लंबे समय तक रही, उसके बड़े नेता इस तरह से खामोश हो गए हैं। शुरुआत रोहिणी आचार्य से करते हैं। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी, सबसे प्यारी बेटी, जिसने अपनी किडनी अपने पिता को दे दी, वो चुनाव नतीजे यानी 14 नवंबर के दूसरे दिन ट्वीट करती हैं, परिवार से उनका कोई रिश्ता नहीं है, पार्टी से वो नाता तोड़ रही हैं और अब उनका इस घर से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद शाम को एयरपोर्ट पर वो पत्रकारों से मिलती हैं। वहां पर वो कहती हैं कि जब आपको गाली दी जाएगी, जब आप पर चप्पल चलाया जाएगा तो आप क्या करेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से दो नाम भी ले लिए, संजय यादव और रमीज का नाम। उसके बाद भी वो खामोश नहीं रही। उसके दूसरे दिन भी लगातार वो ट्वीट करती रही, किडनी को लेकर के उन पर जो आरोप लगाए गए उस पर उन्होंने ट्वीट किया और कहा किसी बेटी को अपने पिता को किडनी नहीं देनी चाहिए, ऐसा तक लिखा उन्होंने। इसके बाद रोहिणी आचार्य एक पत्रकार, बिहार के हैं, पत्रकार महोदय ने बिना पूछे नसीहत दे डाली थी। नसीहत भी ऐसी जो नहीं देते, आज के दौर में उस तरह की नसीहत की उम्मीद नहीं की जाती है, जिसमें उन्होंने कह दिया कि मायके में बेटी को कम दिन रहना चाहिए। अब गजब है पत्रकार महोदय, लेकिन रोहिणी आचार्य ने उन्हें छोड़ा नहीं। रोहिणी ने उन्हें फोन किया और फोन पर जबरदस्त क्लास लगा दी। पूछा, लालू प्रसाद यादव तय करेंगे कि आप तय करेंगे कि मैं अपने पिता के घर कितने दिन रहूंगी, कितने घंटे रहूंगी। उन्होंने ये भी कहा कि आपके बॉस के कहने यानी तेजस्वी यादव के कहने पर ही मैं चुनाव के वक्त में घर गई थी। ये तमाम आरोप आए। इसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से कोई बयान आएगा, लालू प्रसाद यादव सामने आकर के कुछ कहेंगे, या फिर जो बहन भाई के बीच कंफ्यूजन हुआ है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता दिखा नहीं। रोहिणी अभी भी नाराज है और लालू खामोश है। तेजस्वी यादव के साथ हैं, लेकिन क्या अपनी बेटी रोहिणी के साथ नहीं है, ये बड़ा सवाल है। तेज प्रताप यादव को उन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद क्या रोहिणी आचार्य भी अब परिवार से हमेशा के लिए बाहर कर दी गई हैं? ये बड़ा सवाल उठता है। लालू प्रसाद यादव ने खबर जो है उसके मुताबिक कि विधायकों की मीटिंग में कहा कि घर का मामला है, मैं इसे सुलझाऊंगा, लेकिन ये कब सुलझेगा? क्या रोहिणी आचार्य फिर से ट्वीट करने वाली हैं? क्या रोहिणी आचार्य की तरफ से और बयान आएगा, या फिर रोहिणी तेज प्रताप के बाद परिवार से किसी और की तरफ से बयान आ सकता है? ये बड़ा सवाल है।
सवाल लालू प्रसाद के सियासत और लालू प्रसाद की विरासत का भी है, जिसको लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को सौंपा है। लेकिन क्या वो तेजस्वी यादव के पास ही रहेगा 2 बड़ी हार के बाद, या फिर परिवार के अंदर से आवाज उठने लगेगी कि ये विरासत किसी और को सौंपी जाए? क्या लड़ाई विरासत की है, या फिर ये लड़ाई ईगो की है, या फिर ये लड़ाई घर के अंदर इस बात को लेकर के है कि कुछ बाहरी लोगों का दखल बहुत ज्यादा बढ़ गया है और फैसले वो लेने लगे हैं? जवाब का इंतजार हमें भी रहेगा लालू प्रसाद यादव की तरफ से। अब दूसरी बड़ी बात की तरफ बढ़ते हैं। वो चुप्पी है तेजस्वी यादव की चुप्पी। 14 नवंबर को पार्टी चुनाव हार जाती है, 25 सीटें आरजेडी को आती है। कोई बड़ी बात नहीं है, चुनावी राजनीति में हार जीत लगी रहती है। आरजेडी इससे पहले 2010 में भी उसने खराब परफॉर्म किया था, लेकिन उसके बाद में उसने 2015 में वापसी की, 2020 में जबरदस्त तरीके से फिर से वापसी की। 2 चुनाव में उसने वापसी की है। भले सरकार जो है 2015 में तो बन गई थी जेडीयू के साथ, 2020 में वो सरकार नहीं बना पाई, कुछ जो सीटें थी वो कम हो गई। 2025 हार गए तेजस्वी यादव। इसके बाद विधायकों नेताओं की बैठक हुई, खबर आई निकल करके तेजस्वी यादव ने प्रस्ताव रखा कि उन्हें नेता ना चुना जाए, किसी और को चुन लिया जाए और वो भी उन्हें समर्थन देंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव का नाम आगे बढ़ाया, कहा यही पार्टी को आगे लेकर के जाएंगे, और तमाम विधायकों ने और तमाम नेताओं ने एक स्वर से तेजस्वी को फिर से नेता चुन लिया। तेजस्वी नेता बन चुके हैं और चुनाव परिणाम के भी 1 हफ्ते पूरे होने को आए हैं। फिर भी तेजस्वी खामोश हैं, कोई बयान नहीं, किसी मीडिया से कोई बातचीत नहीं, कम से कम ट्विटर पे कोई स्टेटमेंट ही डाल देते, वो तक नहीं आया है। जनता का धन्यवाद ही कर देते कि आपने मुझे इतनी बड़ी संख्या में निकल करके मत दिया, बावजूद हम हार गए। रोहिणी वाले विवाद पर ही कम से कम बोल देते कि बहन भाई के बीच की लड़ाई है, बहन नाराज है, उसे मना लेंगे। लेकिन कोई बयान नहीं आया। जो तस्वीरें आई उस दिन, उन तस्वीरों को देख के कोई भी कह सकता है कि तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा दुखी है। लेकिन राजनीति में क्या इतना ज्यादा दुखी होना जरूरी है कि इंसान बोलना बंद कर दे, पत्रकारों से बात न करे, बयान न दे, नेताओं से मुलाकात का दौर थम जाए? अगर ऐसा होगा तो क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहेगा या फिर मनोबल और ज्यादा गिरेगा? 2029 में लोकसभा चुनाव है, 2030 में विधानसभा चुनाव है। क्या इन सब की तैयारियों के लिए तेजस्वी यादव फिर से जुटेंगे, या फिर ये हार इतनी बड़ी है जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं, और उसके बाद रोहिणी आचार्य के आरोप इतने बड़े हैं जिसका वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं? जवाब तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ही दे सकते हैं, और उन दोनों को खामोशी कम से कम अब तोड़नी चाहिए। कब टूटेगी ये खामोशी हम नहीं जानते हैं, लेकिन जितनी जल्दी टूटेगी उतना ज्यादा फायदा परिवार में भी होगा और पार्टी में भी होगा। लेकिन ये खामोशी अगर ज्यादा दिन तक रही तो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। मेरे गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।